हेलो स्टूडेंट, तो आज हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। और हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 कोट ए इक्वल्स टू 4। तो हमारे को है ना ये देर का और हमारे को जांच करना है, मतलब इसको प्रूव करना है कि ये बराबर ये है, मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमारे को इसको प्रूव करना है, तो हम प्रूव कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो हमारे को देर का था 3 कोट ए इक्वल्स टू 4 है ना। तो अब हमारे को क्या करना है, कोट को यहीं पे रखना है और इस 3 कोट ए को यहाँ पे रखना है, 3 को नीचे सेंड कर देना है, ये नीचे चला गया। ठीक है, तो इसकी कोट ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4/3। क्या आ गया 4/3। तो हमारे को लाल बट्टा कक्का वाले फॉर्मूले से पता है कि कोट थीटा क्या होता है, आधार बट्टा लंब। ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है, ये नीचे वाला कोट होता है। तो कोट इक्वल्स टू आधार बट्टा लंब, उल्टा कर लेना, मतलब टेन का उल्टा होता है। टेन का होता है लंब बटा आधार और इसका होता है आधार बटा लंब। ये आधार बटा लंब हो गया। अब हमारे को आधा देर का 4 और लंब देर का 3, तो हम ऐसा एक डायग्राम बना लेंगे। तो हमारे को क्या देर का था, आधा देर का था। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि लंब और कर्ण कैसे होते हैं। हमारे पास ए देर का है, मतलब कोट थीटा होता है ना, तो हमारे को यहाँ पर थीटा की जगह पर ए देर का, कोई बात नहीं, ए बी सी डी कुछ भी दे दे, हमारे को डरना नहीं है। ये तो थीटा के बराबर ही होता है, एल्फा बीटा गामा कुछ भी दे सकते हैं आपको उसे डरना नहीं है। हम एक त्रिभुज बना लेंगे 90 डिग्री वाला, और ये पी दे देंगे, इसको क्यू दे देंगे, इसको आर दे देंगे। अब देखो हमारे को जो थीटा लिया ना अपन ने ए, उसके सामने वाला होता है लंब, और जो 90 डिग्री है ना उसके पास सामने होता है कर्ण। अब जो नीचे बचाना है ये क्या है, आधार है। अब तो देखो हमारे को आधार की देर की है 4 देर का है, कितना देर का, ये आधार है, ये देर का है 4 और ये देर की लंब 3। तो अब हमारे को कर्ण हमारे को निकालनी है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम इसके अंदर, इस त्रिभुज के अंदर पी क्यू आर के अंदर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लिखते हैं हम कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। और आपकी 8 पॉइंट इक्वेशन 8.1 प्रश्नावली है ना, पूरी इसी के ऊपर बेस है। एक तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, एक ये लाल बटा कक्का वाले पे। तो चलो हमारे पास कर्ण तो कुछ दे नहीं रखा है, तो हमारे को कर्ण क्या दे रखी है, पी क्यू पी आर। तो हमारे को पी आर का स्क्वायर और आधा देर का पी क्यू का स्क्वायर प्लस, और ये लंब देर का क्यू आर का स्क्वायर, ये क्यू आर का स्क्वायर हो गया। अब देखो हमारे पास पी आर की तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, मतलब पी आर स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, पी आर स्क्वायर। तो अब देखो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास ये रही 4, तो इसका हम कर देंगे 4 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, ये क्यू आर है, तो इसकी वैल्यू देखिए 3, तो इसी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएंगे। अब देखो ये स्क्वायर चल रहा है, इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे, इधर लग जाएगा रूट। तो ये पी आर की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास 5, मतलब कि आगे ये आगे हमारे पास क्या आ गई 5, है ना। अब देखो बच्चों आगे, अब देखो अब हमारे क्वेश्चन में देर का है, एक तो साइन निकालना है, एक कोस निकालना है और एक टेन निकालना है। हमारे क्वेश्चन में देर का है कि हमारे को साइन ए की वैल्यू भी निकालनी है, कोट ए की वैल्यू भी निकालनी है और टेन ए की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि हमारे को प्रूव करने के लिए तीनों की वैल्यू तो हमारे को फाइंड करनी है। अब देखो साइन ए क्या होता है हमारे लाल बट्टा कक्का से, अभी आपको बताता हूँ, लाल बट्टा कक्का। साइन ए होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो हमने अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें ये 3 आई थी, ये 4 आई थी, ये 5 आई थी, ये पी था, ये क्यू था, ये आर था, ये हमारा थीटा ए था, ये हमारा लंब था। अब ये लंब है, इसके सामने वाला लंब होता है, ये कर्ण है और ये आधार है। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन ए मतलब साइन थीटा कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्या लंब बटा कर्ण। तो हमारे पास लंब क्या है 3 और कर्ण क्या है 5, मतलब ये हमारे को देर का है, लंब क्या देर का है पी आर, सॉरी लंब देर का है क्यू आर, और लंब और पीछे क्या कर्ण क्या है पी आर। ठीक है, ये क्यू आर अपॉन पी आर, मतलब क्यू आर ये लंब अपॉन पी आर ये हमारा क्या कर्ण। तो हमारे पास लंब कितना देर का है 3, ये 3 ये हो गया, और जो कर्ण है ये हमने अभी निकाला था 5, ये आ गया। तो ये हमारे साइन ए की वैल्यू आ गई। अब कोस ए की वैल्यू, कोस ए क्या होता है हमारा अगला वाला, क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये क्या होता है कोस, ये कोस ये साइन। ठीक है, ये साइन ये कोस। तो अब कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण। तो हमारे पास आधार क्या है पी क्यू, ये पी क्यू, और कर्ण क्या है अभी मैंने निकाला पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, ये आ गया हमारा आधार क्या है 4, और पी आर क्या है हमारा कर्ण 5, क्या ये गया 5, ये हमारी क्या निकल गई कोस ए की वैल्यू निकल गई। अब टेन ए की वैल्यू, अब टेन ए की वैल्यू भी ऐसे निकलेगी, ये बच गया लास्ट में लंब बटा आधार, मतलब क्या बच गया टेन थीटा,
ये किसका होता है साइन कोस टेन, टेन क्या लंब बटा आधार, तो ये लंब बटा आधार। तो लंब हमारे पास दे रखा है क्यू आर, ये क्यू आर, और आधा दे रखा पी क्यू, ये पी क्यू। तो अब क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या दी 3 और पी क्यू की वैल्यू क्या देगी 4, ये हमारे टेन थीटा की वैल्यू होगी। अब आगे देखते हैं ना बच्चों। अब देखो हमारे को प्रूव करने के लिए पहले तो हमारे को दे रखा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो अब टेन की वैल्यू इसमें हम रख देंगे। टेन की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली थी, टेन ए की वैल्यू हमने निकाली थी 3/4। क्या निकाली थी 3/4। अब कुछ नहीं रखना, ये टेन ए की वैल्यू ने बस टेन की जगह पे रख देना, ये तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस टेन की वैल्यू रख दी और ये इसका स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर हो गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो 1 प्लस ये टेन की वैल्यू रख दी, इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 9 बटा 3 का होता है 9 और 4 का होता है 16। अब नीचे भी 1 प्लस, बस ये ऊपर माइनस है ऊपर प्लस, नीचे प्लस है, बस इतना सा ही अंतर है। बस ये बच गया 9, इसका क्या इसका स्क्वायर आ गया 9 और इस 4 का स्क्वायर आ गया 16। ठीक है, अब इसका हमारे को क्या करना है एलसीएम लेना है, इसका भी एलसीएम ने लघुत्तम लेना है। तो इसका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। कैसे निकला मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये क्या गया 16, एक को हम 16 में भाग देंगे, 16 को 1 से करेंगे तो मल्टीप्लाई तो 16 आएगा। अब 16 का 16 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 ये चिन्ह 1 का हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो ये देखो 9 16 माइनस 9 अपॉन 16। अब नीचे प्लस है, बस प्लस कर देना है, ऐसे एलसीएम लेकर ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही कर देना। अब देखो ये नीचे वाले से नीचे वाला कट गया, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो 16 में से 9 गए तो 7 और 16 प्लस 9 कितने होते हैं 25। तो ये हमारे किसकी आगे वैल्यू किसकी आ गई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास, मतलब ये क्या हमने LHS, मतलब हमने LHS की वैल्यू निकाल ली। अब देखो RHS LHS और RHS की फुल फॉर्म होते हैं लेफ्ट हैंड साइड और RHS होता है राइट हैंड साइड, है ना। राइट हैंड साइड में हमारे को दे रखा था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और हमने कोस स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, कोस मतलब कोस एक की वैल्यू निकाली थी 4/5 और साइन की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी 3/5। यस, साथ साथ बोलो तो आपको याद भी हो जाएगा। तो अब देखो कोस ए की वैल्यू हम रख देंगे 4/5 रख दी और इसका स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू 3/5 इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इसका एलसीएम लेंगे, दोनों सेम है तो इनका एलसीएम 25 ही आएगा। 25 से 25 कट जाते हैं 1। अब देखो मतलब ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई नहीं, मैं यहाँ पर एलसीएम करके बता देता हूँ। ये देखो 25 16 माइनस 9, अब 16 में से 9 गए तो 7, ये 7 और ये 25 नीचे के नीचे वाला ये आ गया, तो ये हमारा आ गया। अब देखो बच्चों हमारे को क्या निकालना था सॉरी बच्चों, आपको दिखा या नहीं दिखा, दिखा तो होगा, मतलब कोई नहीं, यहाँ तक नहीं दिखा होगा 16, मतलब ये नीचे कोई बात नहीं, ये आ गया 7/25। आप थोड़ा मैनेज कर लेना बच्चों, थोड़ी यार वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है बच्चों, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो हमारे को फाइंड क्या करना था 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इसका टू कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो हमने इसकी वैल्यू निकाली थी 7/25 और इसकी वैल्यू निकाली थी 7/25, दोनों क्या हो गया इक्वल हो गए और ये हमारा हैश प्रूफ हो गया, मतलब हमारा प्रूफ हो गया कि ये और ये दोनों बराबर है। तो बच्चों के वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो बच्चों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ तो यार आपको लाइक तो करना ही है और एक कमेंट तो करना ही है कि ये वीडियो आपको